जी हाँ दोस्तों, राहुल ने हिला दी सत्ता, मोदी परेशान, हिली सत्ता की चूल्हे, उधर डर से भागे सम्राट। हाँ, बीजेपी का खेल हो गया, लगता है अब समाप्त। सब कुछ आगे आपको बताएंगे दोस्तों। आखिर जनता ने कैसे बीजेपी की कर दी बोलती बंद, बीजेपी नेता क्यों भागे, डर से भागे सम्राट, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री के बहुत चहेते, बहुत खास सम्राट चौधरी बस के छत पर चढ़े थे जनता का अभिवादन करने कि भाई लोग आए हैं, जरा ऐसे हाथ हिला दूं, सबको नमस्ते हाय हेलो कह दूं, चुनावों का समय है, ऐसी उम्मीद की थी उन्होंने। लेकिन दोस्तों, जो हुआ शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जनता का गुस्सा लाइव कैमरे में कैद, उधर सत्ता की चोले हिली, डर से भागे सम्राट। दोस्तों, जब जनता गरजती है ना, तो सत्ता की दीवारें हिल जाती हैं, सत्ता के महल बिल्कुल थर्राने लगते हैं। और इस बार आवाज आई बिहार से, और वो भी ऐसी आवाज जो कि राहुल ने उठाई। लेकिन राहुल ने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, राहुल ने इतने लोगों को अपनी इस आवाज के साथ हम आवाज बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह परेशान है, कोई काट नहीं मिल रहा है। और वो है वोट चोर गद्दी चोर। हाँ, हम यूं ही नहीं कहते, देश का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहा है। हाँ, ये हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा काम है उस दायरे में रहते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ ये हम नहीं कह सकते, चूंकि हमारा काम दोनों की खबरों को आप तक पहुंचाना है। लेकिन ये कह रही हैं आरजेडी प्रवक्ता, जो आजकल नेशनल टेलीविजन में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। हाँ, प्रियंका भारती, वो साफ कह रही हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और ये देख लीजिए क्या तस्वीर है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक बार ये तस्वीर देखिए, ये नज़ारा देखिए। सम्राट चौधरी आए बस के बाहर हाय हेलो करने लोगों को, लोगों का जवाब, लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, जरा आप देखिए, फिर आगे थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता, वही नेता जिन्हें बीजेपी चाह रही है कि अगर सीट ज़्यादा आ गई हमारी और हम बहुमत के आंकड़े तक, हम एनडीए में अगर बड़ा दल हमने बना लिया तो इन्हें आगे कर देंगे, ये सीएम मटेरियल है। खैर, अभिवादन करने आए थे साहब, जनता ने बता दिया, सपने टूट गए, जो सोच के आए थे ठीक उसका उलट हो गया। कहते ही है दोस्तों कि राजनीति के मैदान में जब जनता का गुस्सा सड़क पर उतर आता है तो तस्वीर और नारे बहुत कुछ बयान करते हैं। और ऐसा ही देखा दोस्तों, नाराज लोग नाराज। और इस समय को शायद सम्राट ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। बस के छत पे खड़े कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने वाले थे, नीचे से हजारों की भीड़ एक ही सुर में गूंज रही थी, एक ही आवाज, और वो आवाज राहुल वाली आवाज, राहुल का नारा। और ये तस्वीर बता रही है कि राहुल ने किस कदर ये चुनाव आयोग से लेकर मोदी शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार 11.5 साल का हिसाब लेने के मूड में है राहुल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब बस के छत पर चढ़े तो उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि जनता का रिएक्शन, जनता का गुस्सा इस कदर सड़ चढ़कर बोलेगा। उन्हें लगा था कि ये भीड़ है, स्वागत करने आई है, नारा लगाएगी सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी मोदी जी जिंदाबाद, शाह साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये भीड़ वो करने आई। लेकिन भीड़ का तो मूड कुछ और ही था। भीड़ तो, जो कि आपने वो अमित शाह वाला देखा था कि नहीं देखा था? अमित शाह बिहार में थे, रोहतास में थे,
उन्होंने पूछ दिया कि अरे राहुल बाबा आए थे बिहार, वो यात्रा पे निकले थे, विषय क्या था? अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अब बताइए, अमित शाह ने तो नहीं सोचा होगा कि जवाब क्या मिलेगा। उन्होंने सोचा होगा ये लोग कहेंगे, चूंकि ये हमारे ट्रेंड किए हुए लोग हैं, ये बोलेंगे कि अरे वो ऐसा ही लोगों को गुमराह कर रहे थे, भटका रहे थे। लेकिन जवाब क्या आया? जवाब ऐसा आया कि अमित शाह आज के बाद रैली में ऐसा नहीं पूछेंगे कि अरे तुम बताओ क्यों आए थे, क्या आए थे। जवाब आया वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह की रैली, समर्थक भाजपा के, मंच भाजपा का, अमित शाह डाइस पर खड़े और जवाब अमित शाह मुद्दा बताने लगे। और यह तस्वीर वैसे ही है। सम्राट चौधरी आए थे कि भाई भाजपा के पूरे कार्यकर्ता होंगे और भौकाल दिखाना है, अपना फोटो सोशल मीडिया पे डालनी है। लेकिन लीजिए, सारे सपने टूट गए। लगने लगे नारे सम्राट के सामने, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, ये नारा केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि जनता की भावना का सीधा इजहार था, सीधा उदाहरण था। आम लोग, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग से यह आवाज एकजुट होकर उठ रही थी। बस पर खड़े सम्राट भीड़ की ऊर्जा देखकर मुस्कुरा रहे थे। साहब, करें तो करें क्या? उन्हें भी पता चल गया कि राहुल ने जो नारा दिया है, जिस तरह राहुल को समर्थन मिल रहा है, वो अतुलनीय है, वो बिल्कुल निशब्द है, शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा, ऐसा है। और शायद सम्राट भी मुस्कुरा के जो तस्वीर दिखाई उन्होंने, वो ऐसी है कि अरे राहुल ने तो माहौल बना दिया। मुश्किल है इस बार का चुनाव जो है अपने पक्ष में लाना, मुख्यमंत्री का सपना सब टूट रहा है। सम्राट ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। और जनता का कहना है कि अब समय आ गया है कि जब देश का बच्चा बच्चा अपनी आवाज बुलंद करे। राहुल ने, लोगों का कहना है कि राहुल ने इस तरह लोगों को एकजुट कर दिया है कि जहां कल तक कोई ये जो बैठे हैं ये कुछ समझते नहीं थे, आज समझ गए कि कितनी ताकत है जनता में। अगर वो कुर्सी पे बिठाना जानती है तो पाई पाई चुकाना भी जानती है, हिसाब लेना भी जानती है, चढ़ाना जानती है तो फिर उतारना भी जानती है। और ये तस्वीर उसका उदाहरण है। दोस्तों, वोट की चोरी और लोकतंत्र पर चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्या वोट चोरी, जिस तरह से राहुल गांधी ने खुलासे किए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वोट चोरी, वोट चोरी। ज्ञानेश कुमार जवाब दो, ज्ञानेश कुमार को इस तरह से रक्षक बता दिया उन्होंने वोट चोरी का, मुख्य चुनाव आयुक्त को। और उसके बाद अगर ज्ञानेश कुमार एक्शन भी लेने लगे, कोई ऐप भी डेवलप करने लगे कि भाई अब OTP वेरिफिकेशन, ई-साइन, ये सब कुछ करने लगे, और वो भी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो शक गहराता है। दोस्तों, ये जो भीड़ थी ना सम्राट चौधरी के सामने, एक ही स्वर में, इस बात का ये संकेत है कि लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती हैं, देख लीजिए, हम यूं ही थोड़ी ना कहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रहा है। ये प्रियंका भारती कह रही हैं। ऊपर बस पर सम्राट चौधरी खड़े हैं, नीचे से नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वही प्रवक्ता हैं RJD की, जो नेशनल टेलीविजन में आके भाजपा के बड़े प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ा रही हैं, अपने फैक्ट, अपनी कार्यशैली, अपनी क्षमता, अपने नॉलेज, अपने तत्वों के साथ। दोस्तों, अब तो देश का बच्चा बच्चा क्या ये बोल रहा है? क्या वोट चोरी बहुत बड़ा इशू है? क्या वोट चोरी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वो वोट चोरी मुमकिन है? दोस्तों, क्या लोकतंत्र में निष्पक्षता, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर उसकी निष्पक्षता पर सवाल है? दोस्तों, तस्वीरें अगर आप बहुत करीब से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप राहुल फैन हैं, राहुल को पसंद करते हैं, राहुल तो मेरा आप तो अपना मानना है,
पता ना आप भी बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि हमें राजनेताओं का प्रशंसक तो नहीं होना चाहिए, हमें किसी नेता का कि हम मोदी जी के फैन हो जाएं, हम राहुल के। क्यों भाई, हम तो सवाल पूछेंगे राहुल हो या मोदी हो। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये वोट चोरी का विषय, एक लोकतांत्रिक, सबसे बड़े लोकतंत्र है हम, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा, और संवैधानिक संस्था, उसके ऊपर उसकी निष्पक्षता पर सवाल। आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन ये जो बात कर रहे हैं और जो इतने होमवर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये फैक्ट के साथ, इतने टीम वर्क के साथ, और ये कहते हुए कि मुझे तो चुनाव आयोग से भी मदद मिल रही है, कोई इनपुट दे रहा है, लोगों को लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि इनका वोट कटा उनका वोट कटा, और जिस तरह SIR की धांधली आपने देखी, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल आसपास घूमते हैं दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं, जो शक जो गहराता है और वो मजबूत हो जाता है दोस्तों। लोगों का वोट चोर गद्दी छोड़ ये सिर्फ नारा, सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि ये जनता की पीड़ा है और ये फैसला है। आम लोग, महिलाएं, नौजवान, किसान, मजदूर, हर कोई सड़कों पर अगर आ रहा है तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो सड़कों पे क्यों है। क्या ये भीड़ बुलाकर ये नारे लगाने के लिए बुलाई गई है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं। क्योंकि अगर भाजपा के नेता का कार्यक्रम है, भाजपा की रैली है, तो उसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जब अमित शाह की रैली में वो नज़ारा हो सकता है, वोट चोर, तो यहाँ का तो वो मुमकिन ही नहीं है। यानी एक जो माहौल बन रहा दोस्तों, ओवरऑल अगर समझने की हम कोशिश करें, बस यही है कि अब दिन जाने वाले हैं, वक्त बदलने वाला है, और होना भी चाहिए। समय समय पे सत्ता को बदलना भी चाहिए, ताकि वो एक गुरूर, वो एक घमंड, वो तानाशाही, वो दिल में थोड़ा सा भी ना बैठे। और इसीलिए समय समय पे और परिवर्तन ही संसार का नियम है, होना भी चाहिए दोस्तों। ये वीडियो, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ट्विटर से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह कहीं हैशटैग चल रहा है, कहीं ट्रेंडिंग में है, और लाखों लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, और तस्वीर साफ है, जनता बोल उठे तो सत्ता के गलियारों में खामोशी छा जाती है। सत्ता के अगर जनता अगर अपनी आवाज़ को पहचाने, अगर अपनी आवाज़ को एकजुट करके किसी के खिलाफ बोले या उसके पक्ष में खड़ी हो जाए, अगर खिलाफ बोले तो सत्ता के महल थर्राने लगते हैं, कुर्सियां हिलने लगती हैं, सत्ता पक्ष घबरा जाता है। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक सरकार जो कि जनता की तरफ से, जनता के द्वारा जो बनाई गई है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो जाहिर से बात है सवाल भी पूछ रहा उसी की जिम्मेदारी है। हिसाब लेना, पाई चुकाना, हर बात, छोटी बड़ी बातों का जिक्र करना, जिम्मेदारी उसी की है। और यही संविधान और यही लोकतंत्र कहता है। इसे हमेशा मजबूती का कारण आप बनने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और बहरहाल इस खबर पे आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, खैर आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा। खुले मन से अपनी बात, अपनी राय कमेंट के ज़रिए आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, चूँकि आपका पसंदीदा चैनल द राजनीति लगातार खबरों में सबसे आगे। बहुत शुक्रिया।